मौसमी तब्दीली के अगर देखा जाए तो असरात सीधे अगर देखा जाए तो मेवा सन्नत पे मरतब हो रहे हैं। तो इस वक्त बारिशों का सीज़न एक बार फिर कश्मीर में शुरू हुआ। तो हम पुलवामा की अगर बात करें तो पुलवामा को कलीदी अहमियत है सेब की पैदावार में। तो इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा जाहिद अहमद साहब। तो इनसे जानेंगे कि क्या असरात मरतब हो सकते हैं और क्या एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है। जैद साहब, जैसे कि मौसमी तब्दीली देखी जा रही है, गुज़श्ता कुछ रोज़ से पहले टेम्परेचर काफ़ी राइज़ हुआ, अब एक एब्रप्टली टेम्परेचर दोबारा डाउन हुआ और बारिशें शुरू हुई है। तो क्या खदशात है इसमें, खासकर सेब के आ, हवाले से? इसमें कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं। मतलब टेम्परेचर उतना नीचे नहीं गिर गया कि हमारी फसल को कोई नुकसान पहुंचाए। फ्रूट सेट तो ऑलरेडी हो चुका है जितना भी है। तो जो बारिशें हो रही है ये एक हिसाब से हमें सॉइल मॉइस्चर का काम भी देगी। सॉइल में हमें मॉइस्चर चाहिए फ्रूट डेवलपमेंटल स्टेजेस में। तो इसीलिए कोई इसका मनफी असर नहीं है हमारे क्रॉप पे। हाँ, लेकिन जो आपने सही कहा कि 2 दिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। अब 2 दिन से थोड़ा सा टेम्परेचर कम होके डाउन होके तो अब बारिशें हो रही है। इससे क्या है कि हमारे ऑर्चार्ड्स में जो है हम्म। ह्यूमिडिटी बढ़ती है। अब आप देखोगे कि आजकल जो वीड ग्रोथ है, घास फूस जो है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है। तो उसमें हमारे ऑर्चार्ड्स में, खासकर एप्पल ऑर्चार्ड्स में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। उस ह्यूमिडिटी की वजह से जो हमारे कुछ डिजीज़ जो है सेब के बागानों में लगती है, जिसमें खासकर इस वक्त जो ख़तरा है वो है स्कैब का। तो उसके लिए हमें तदाबीर करने हैं ताकि हमारा जो फसल या हमारे जो पौधे हैं वो उस बीमारी से बच सके और हमें कल को नुकसान ना हो। क्या एडवाइजरी रहेगी काश्तकारों के लिए, खासकर जो ये बीमारियां ना हो? तो क्या एडवाइजरी रहेगी डिपार्टमेंट की तरफ एक तो यही है कि आ, अपने ऑर्चार्ड्स में ये जो है पानी की निकासी का इंतज़ाम हमेशा रखें कि कभी भी कोई मतलब ज़्यादा बारिश हो या पानी जमा ना होने पाए दरख्तों के पास। उसके लिए जो ड्रेनेज चैनल्स हैं उनको साथ साथ में देखा करें कि कहीं पानी जमा ना हो, जिससे दरख्त के तने को या उसके जड़ है वो ख़राब ना हो। दूसरी जो इस वक्त, क्योंकि इस वक्त की जो बारिश है वो उस टाइप की नहीं है। इस वक्त की बारिश से हमारे जो बागों में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी क्योंकि ऑलरेडी घास फूस काफ़ी है। एक तो अपने बागों को साफ़ रखें, जो एक्स्ट्रा घास फूस है उनको बिल्कुल सफाई, खास कर पहले जो पौधे के आसपास घास फूस है उसको काटें, साथ में फिर उसके बाद पूरे ऑर्चर्ड को साफ़ रखें। उससे पहले उससे ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। तो वो भी एक तदबीर है कि जो स्कैब के स्पोर्स या स्कैब की जो ग्रोथ है उस ऑर्चर्ड में उसको वो कम करेगी। साथ में जो हमें स्प्रेज करनी होती है स्कैब के अगेंस्ट, फंजिसाइड स्प्रेज, उसको अमलाए। ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि हमारे ऑर्चार्ड्स में तकरीबन 7 से 10 दिन के आसपास हो गए हैं स्प्रे करने को। तो यहाँ से मौसम भी ख़राब हो गया। अब ये स्प्रे ड्यू हो गई है हमारे सेब के बागानों में। तो खाली ये है कि अभी जो बारिश हो रही है कि बारिश में स्प्रे नहीं करी है। जो ही बारिश मौसम बेहतर मौसम होगा? बेहतर होगा, बारिश बंद होगी, या कई आर्चार डिस्ट्रिक्ट ने किया होगा कि बारिश के 1 दिन पहले ही उन्होंने स्प्रे की होगी, तो वो वेट करेंगे कुछ दिन। जिनको 7 दिन या 10 दिन हो गए है स्प्रे करने को, वो मौसम ठीक होने की सूरत में स्प्रे करें, जिसमें कई जो हमारे स्प्रे शेड्यूल के हिसाब से जो उसको चॉइस दी गई है उनमें से वो किसी एक का इंतखाब करें। तो खाली ख्याल ये रखना है कि अगर उनमें से कोई स्प्रे उसने, जो इससे पीछे वाली स्प्रे है लास्ट स्प्रे, तो उसको उसको कोशिश करे कि उसको रिपीट ना करे। तो एक बड़ी चॉइस है, 5-7 केमिकल्स की चॉइस होती है उनमें से। और साथ में जो हमारे नज़दीकी दफातर है उनसे वो रब्ता कायम कर सकते हैं, फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं, मेरे दफ्तर के साथ रब्ता कर सकते हैं। हम उनको उसमें भी एडवाइस कर सकते हैं। लीफ तो क्या, माइनर की अगर बात करें तो लीफ माइनर का कितना खतरा है इसमें हाँ, तो? अब हम आएंगे लीफ मैनर में। क्योंकि इससे क्या, मैंने इसलिए कहा वो हर एक ऑर्चार्ड जो हमारी इकोसिस्टम है उसमें उसके स्पोर्स है, वो हर एक ऑर्चार्ड में लगने का खतरा है। लेकिन कुछ पॉकेट्स हमारे हैं जहां पिछले कई 2-4 सालों से लीफ माइनर की शिकायत रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर भी कहूँगा कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है पुलवामा, यहाँ कंपेरेटिवली जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है जैसे शोपियान, तो उसके मुकाबले में काफ़ी कंट्रोल और चेक है। लेकिन फिर भी एक ख़तरा रहता है इसके फैलने का, और या जिन गाँव में ऑलरेडी इसकी इन्फेस्टेशन पिछले 1-2 सालों में रही है, उन बागवानों के लिए मेरी आपके चैनल के वसादत से, इस प्रोग्राम के वसादत से ये मैसेज आएगी। अब टाइम आ गया है, अब मई का मौसम आ गया है। उसके जो
जो इन्फेस्टेशन है या जो कीड़े हैं, अब वो जो है नुकसान हमें पहुंचाना, हमारे पत्तों को, हमारे दरख्तों को कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए इस वक्त जो हमारी एडवाइज़री है, तो एडवाइज़री में जो स्प्रेज है तो वो स्प्रे कर सकता है। ख़ासकर मैंने फिर बोलूँगा कि ख़ासकर वो इलाके जिन इलाकों में पिछले 1-2 सालों में इसकी शिकायत रही है। कुछ इलाके हमने देखे कि लास्ट ईयर को किसी ऑर्चार्ड में अगर उनको देखने को मिला ऐसी इन्फेस्टेशन, पहले नहीं था लेकिन लास्ट ईयर उनको कहीं कहीं लगा, तो उन ऑर्चार्डिस्ट्स के लिए भी ज़रूरी है, उन बागवानों के लिए भी ज़रूरी है वो अपने बागों में स्प्रे करें। स्प्रे के साथ साथ एक तो सबसे पहले है कि सफाई का अमल उसमें हो, क्योंकि इसके जो ये है वो कीड़े जब वो डॉर्मेंट होते हैं तो वो उनके तने पे छुप के रहते हैं। तो एक तो अपने बागों की सफाई करें, साथ में कोशिश करें वो कि इस वक्त अगर हो सके तो ट्रैप्स लगाए वहाँ, जैसे फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं। आपने देखा होगा लास्ट ईयर हम फील्ड में भी गए, बहुत सारे फेरोमोन ट्रैप्स लगाए हमें। उससे क्या होगा, फेरोमोन ट्रैप से जो इसका अडल्ट होगा वो अडल्ट आके उसमें कैच हो जाएगा। तो हमें एक टाइमिंग का, स्प्रे का टाइमिंग पता लगेगा कि मुझे आज स्प्रे करनी है कि कल स्प्रे। तो बेहतर रहेगा अगर वो फेरोमोन ट्रैप्स अपने बागों में लगाएंगे तो उनको एक्चुअल टाइमिंग ऑफ द ट्रीटमेंट का पता चलेगा। उससे जो हम पैसा लगा रहे हैं स्प्रे में वो ज़ाया नहीं होगी। तो उसके बाद ही वो, मैं कुछ स्प्रेज का नाम भी लेना चाहूँगा आपके चैनल के वसादत से, तो उसका इंतखाब करें उनमें से, तो वो उसमें से कोई भी जी। स्प्रे, ये एडवाइजरी हम आपके साथ भी शेयर करेंगे तो आपके अपने चैनल पे चला भी सकते हो। जैसे इसमें है थायोमिथैक्सिम 25 AG, इसका इंतखाब कर सकते हो 50 ग्राम 100 लीटर पानी में। या अगर ये दवाई उसको मुहैया नहीं हो रही है तो फिर आती है थायोमिथैक्सिम प्लस लेमडा साहेलोथ्रिन, ये भी 50 ml। इसी तरह इमिडाक्लोरोप्रिड प्लस लेमडा साहेलोथ्रिन 50 ml। तो इनमें से किसी एक दवाई का भी इंतखाब करके वो अपने बाग में स्प्रे कर सकता है, ताकि इसका जो इसकी जो इन्फेस्टेशन है वो आगे जाके हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो पहले ही स्टेज में हम इसको कंट्रोल कर सकें। शुक्रिया आपसे बात करें। तो ये थे जायद साहब, जो कि चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर पुलवामा है। तो इनका यही कहना है कि अभी तक एहतियात बरतने की जो एडवाइजरी उन्हें जारी की है, खासकर जो स्केब जैसी बीमारी या लीफ माइनर जैसी बीमारी के लिए उन्हें एडवाइजरी जारी की है, ताकि हमारी जो फसल है, सेब की फसल, वो बच सके। बिलाल खान, न्यूज़ 13, पुलवामा।